हाँ जी, कविता मनोहर जी। जय भीम, नमो बुद्धाय ठीक सर। है। मेरा हुँ, नाम कविता मनोहर बांद्रे है और आज मैं पेरियार जी के जयंती के उपलक्ष्य में मेरा एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गाने का नाम है जी। पेरियार। पेरियार रामा स्वामी ने बहुजन हित में जोर दिया, कूटनीति छल कपट देश में महामानव को दफन किया। 1879 में 17 सितंबर सुखद हुआ, महामानव रामा स्वामी का बाल वंश घर जन्म हुआ। समता पर स्वाधीन रहे नर, समता पर स्वाधीन रहे, उस युग में संकेत किया, कूटनीति छल कपट देश में महामानव को दफन किया। जाति धर्म के रहे विरोधी, समता और सम्मान रहे, औडंबर पाखंड ढोंग से महामानव फिर दूर रहे। मानव मानव एक बराबर, मानव मानव एक बराबर, खंडों में क्यों बांट दिया, कूटनीति छल कपट देश में महामानव को दफन किया। फिर देख क्रोध किया महामानव, मंथन मनन किया मन में, एक ही हाड़ मांस और चमड़ी, फिर क्यों नफरत जन जन में। रंग रूपाकार लहू में, रंग रूपाकार लहू, कितने अंतर सिद्ध किया, कूटनीति छल कपट देश में महामानव को दफन किया। एक ही देवता नहीं कोई ईश्वर, भ्रमित कर नर लूटा है, फंसे जाल पोंगा पंडित के, भाग्य तुम्हारा फूटा है। देखा नहीं आज तक ईश्वर, देखा नहीं आज तक भगवान, फिर कैसे उद्घोष किया, कूटनीति छल कपट देश में महामानव को दफन किया। बाल वंश के पेरियार जी समझदार की चिंगारी है, कूटनीति तुम समझो भाई, हम उनके आभारी हैं। मन मंथन तुम करो जिगर में, मन मंथन तुम करो जिगर, पेरियार को नमन किया, कूटनीति छल कपट देश में महामानव को दफन किया। तमिलनाडु चिंगारी डाली, सकल मुल्क में फैल गई, नींद तुम्हारी खुली न अब तक, धन संपत्ति सब ऐट लई। अंध भक्त उपवास त्याग दो, अंध भक्त उपवास त्याग, पेरियार संकेत दिया, कूटनीति छल कपट देश में महामानव दफन किया, कूटनीति छल कपट देश में महामानव को दफन किया, महामानव को दफन किया। जय पेरियार, जय संविधान। जी सर। जी, आप क्या सुनाना चाहेंगे, बताइए? सर एक कविता मैंने लिखा हूँ, मैं मेरी निजी रचना है ये, आपकी पार्टिसिपेंट करने के बाद मैंने इस कविता को लिखने का प्रयास किया हूँ। और मैं पिछले बार ओके। बताया था कि मैं बांग्ला भाषी हूँ, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकते हैं, उसके लिए क्षमा करेंगे। कोई बात संघं नहीं। नमामि, जय भीम, नमो बुद्धाय, सभी साइंस जर्नी के टीम को और साइंस जर्नी के सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से पेरियार रामास्वामी नायकर जो हमारे महासमण हैं, उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये कविताएं मैंने ये पार्टिसिपेंट करने के बाद लिखने का प्रयास किया, मैं उसको सुनाने जा रहा हूँ सर। भयभीत मन को बल मिला, भयभीत मन को बल मिला, जब पढ़ा वेद गीता पुराण, हर पन्ने पर छल मिला। भयभीत मन को बल मिला, जब पढ़ा गीता वेद पुराण, हर पन्ने पर छल मिला। भयभीत मन को बल मिला, पत्थरों में जान नहीं, फिर पूजने तुम क्यों जाते हो। पत्थरों में जान नहीं, फिर पूजने तुम क्यों जाते हो। मिलता है दुत्कार वहाँ, मिलता है दुत्कार वहाँ, फिर भी नहीं तुम मानते हो। पढ़ पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पेरियार और बाबा साहेब। पढ़ लो पेरियार और बाबा साहेब, सब कुछ तुम जान जाओगे, सब कुछ तुम जान जाओगे। समन है हम, समन है हम, समण है हम समण है, इस पहचान को तुम जान पाओगे। समन है हम, समन है हम समन है,
इस पहचान को तुम जान पाओगे। समन की है क्या पहचान, समण की है क्या पहचान, ऊंचा मस्तक ऊंची शान। समण की है क्या पहचान, ऊंचा मस्तक ऊंची शान। ढोल गवर नहीं शूद्र हो तुम, ढोल गवर नहीं शूद्र हो तुम, ढोल गवर नहीं शूद्र हो तुम। ये देश तुम्हारे पुरखों की, ढोल गवर नहीं शूद्र हो तुम, ये देश तुम्हारे पुरखों की, ये देश तुम्हारे पुरखों की। हीन नहीं तुम नीच नहीं, ये देश तुम्हारे पुरखों की। बटकर रहना छोड़ दो, बटकर रहना छोड़ दो, जाति व्यवस्था तोड़ दो। कर दो ऐलान जम्बूद्वीप में, कर दो ऐलान जम्बूद्वीप में, ऐ बमनो अब गद्दी छोड़ो, ऐ बमनो अब गद्दी छोड़ो। निकलो जातियों की भ्रम जाल से, समन पहचान से अब नाता जोड़ो। संविधान ही शस्त्र हमारा, संविधान ही शस्त्र हमारा, संविधान है अस्त्र हमारा। संघ भावना जागृत कर लो, संघ भावना जागृत कर लो। 51% इकट्ठा कर लो, फिर सत्ता तुम्हारी दासी होगी, फिर सत्ता तुम्हारी दासी होगी। हर समन के घर खुशहाली होगी। अशोका धम्म विजयादशमी नागपुर में मनाना है, अशोका धम्म विजयादशमी नागपुर में मनाना है। 2 अक्टूबर दीक्षा भूमि जरूर सबको जाना है, अशोका धम्म विजयादशमी नागपुर में मनाना है। 2 अक्टूबर दीक्षा भूमि जरूर सबको जाना है। धम्मचक्र प्रवर्तक दिवस संकल्प लेकर आना है, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस संकल्प लेकर आना है। ना कटेंगे ना बटेंगे, सत्ता वापस पाना है, ना बटेंगे ना कटेंगे, सत्ता वापस पाना है। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि। डॉक्टर अनूप राय जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बढ़िया आपने कविता लिखी। ओके जी, बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद सर। हाँ। सर और मैं क्या पेरियार जी के क्या बारे में सुनाना? सर मैं पेरियार जी के बारे में छोटी सी कविता अंधविश्वास पर बोलना चाहूंगा। जरूर सुनाइए। अंधविश्वास का जाल घना, मन को बांधे सत्य को सना। छाया की बूट डर का माया जाल, सपनों को कुचले बनाए बेहाल। तर्क की ज्योति जलाओ जरा, अंधेरे से निकलो देखो न सहारा। काली बिल्ली टूटी दर्पण की बात, सच को खोजो छोड़ो ये रात। कहते हैं ग्रहण चुराए चांदनी, पर विज्ञान कहे ये तो बस छाया की गति। रूढ़ियां पुरानी भेड़िया बन जाए, मन को मुक्त करो नई राह अपनाए। अंधविश्वास की दीवार तोड़ दो, ज्ञान के पंखों से उड़ान भरो। सच का सूरज उगे, मन में उजाला, अंधविश्वास मिटे, बने जीवन निराला, बने जीवन निराला। धन्यवाद। ओके विहान, बहुत बढ़िया। हाँ जी, स्वराज चंद्रा, आप क्या सुनाएंगे? तो सर जय भीम। हाँ जी, बताइए। जी सर, मैं पेरियार को डेडिकेट करते हुए कुछ सुनाना चाहूंगा। ठीक है, सुनाइए। बड़ी ही अजीब बात है, हम उस ईश्वर की शरण में जाते हैं जो हमें अपने शरण में भी आने का अधिकार न दे सकते। हम उस ईश्वर की पूजा करते हैं जो हमें पूजा करने का अधिकार न दे सका। हम उस ईश्वर पर पैसा लुटाते हैं जो हमें धन रखने का भी अधिकार न दे सका। हम उस ईश्वर का भजन गाते हैं जो हमें ओम बोलने का अधिकार भी न दे सका। हम उसका प्रवचन सुनते हैं जो हमें मंत्र सुनने का भी अधिकार न दे सका। हम उसका मंदिर बनवाते हैं जो हमें मकान बनाने का अधिकार भी न दे सका। हम उसके लिए सफाई करते हैं जिसने हमारे कमर में झाड़ू बनवाए। हम उसके लिए पकवान बनाते हैं जो हमें एक वक्त का रोटी भी न दे सका। हम उसके लिए लड़ते हैं जो हमें 1000 जातियों में बांटकर नीच बना दे। बड़ी ही अजीब बात है, हम उसके लिए व्रत रखते हैं जो सर्वशक्तिमान होते हुए भी इतने छोटे छोटे काम न कर सका जो एक आम इंसान बाबा साहब ने कर दिखाया। और कितनी गिनाऊं मैं ईश्वर की नाकामियां, क्या इसका कोई अंत भी है या ईश्वर की तरह यह भी अनंत है? मुझे लगता है ईश्वर अनंत हो या न हो, पर ईश्वर की नाकामियां जरूर अनंत है। लोग पूछते हैं कि ईश्वर के नहीं होने का सबूत क्या है। मैं कहता हूँ कि ईश्वर की नाकामियां तो उसके नहीं होने का सबूत है। ओके स्वराज जी, आपका बहुत बहुत बढ़िया आपने सुनाया।
पेरियार एक नाम नहीं, एक तूफान है। तुम कहते हो वह एक नेता था, मैं कहता हूँ वह एक शोर था जो खामोशियों को चीरता आया। तुम कहते हो वह एक समाज सुधारक था, मैं कहता हूँ वह एक आईना था जिसमें तुम्हारी सूरत नहीं, तुम्हारी ढोंग दिखाए। तुम कहते हो वह एक मूर्ति नहीं, मूर्ति है जिसे पूजना चाहिए, मैं कहता हूँ वह एक सवाल है जिसे हर सुबह खुद से पूछना चाहिए। जय भीम, जय संविधान। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।